जनवरी की तारीख भारत देश कभी नहीं भुला सकता। ये वो तारीख है जब महात्मा गांधी हमेशा हमेशा के लिए गुजर गए। साल 1948 की वो दिन जब हर कोई, पूरा देश सदमे में था। वो सदमा जिससे आज भी देश उभर नहीं पाया। आज इस बारे में हम आपको बताएंगे साल 1948, वो तारीख, वो साल और उस तारीख आखिर क्या हुआ। महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे 30 जनवरी को आखिर कर क्या रहे थे, कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे का नाम। कई महात्मा गांधी को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उनके पुण्यतिथि पर, तो कई नाथूराम गोडसे को लेकर भी बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको एक सबसे बड़ा सच बताना चाहेंगे। महात्मा गांधी अपने अंतिम दिनों में कितनी बार अपने निधन को लेकर बातें कर चुके थे। गुजरने से पहले ही उन्हें शायद आभास हो गया था कि उनकी जिंदगी कुछ ही दिनों की रह गई है। कई बार पूर्वानुमान लगा रहे थे अंतिम दिनों में महात्मा गांधी अपने ही निधन का, अपने ही मौत का षड्यंत्र का हिस्सा माने जाते हैं कई बार महात्मा गांधी। 20 जनवरी को लास्ट आपको बताना चाहेंगे साल 1948 से 20 जनवरी को क्या हुआ। सबसे पहले उन पर हमला किया गया, फिर अगले 10 दिन में कई बार नहीं, लगभग 14 बार उन्होंने अपने निधन को लेकर जिक्र किया, जिंदगी के अंत को लेकर जिक्र किया, पत्रों में, प्रार्थनाओं में, सभा के भाषणों में। ऐसे में बात की जाए अगर भाषणों पर बोलने वाले महात्मा गांधी के बारे में, तो 21 जनवरी को क्या हुआ सबसे पहले आपको बता दें। सबसे पहले 21 जनवरी को महात्मा गांधी ने कहा, अगर कोई मुझ पर बहुत पास से आकर हमला करता है, मैं मुस्कुराते में दिल में राम राम कहते हुए, राम नाम लेते हुए उस हमला को स्वीकार करूंगा। बधाई का हकदार हूं मैं उसकी। इसी बारे में आगे उन्होंने एक और दिन कहा, उन्होंने कहा, ये मेरा सौभाग्य होगा अगर ऐसा मेरे साथ होता है। ये सिलसिला चलता रहा। 29 जनवरी की तारीख साल 1948 की शाम राजीव गांधी को लिए इंदिरा गांधी, नेहरू की बहन कृष्णा हर्थे सिंह, नयनतारा पंडित और पद्मराजा नायडू गांधी से मिलने बिरला हाउस गए। कैथरीन फ्रैंक इंदिरा गांधी की जीवनी में ये लिख चुकी है, घर से निकलने से पहले इंदिरा गांधी को माली ने बालों में लगाने के लिए चमेली के फूलों का एक गुच्छा दिया था। इंदिरा गांधी ने तय किया कि वो उसे गांधी जी को देगी। बिरला हाउस में वो लोग लॉन में बैठे हुए थे जहां गांधी एक कुर्सी पर बैठे धूप सेक रहे थे। लिखा कैथरीन फ्रैंक ने, 4 साल के राजीव थोड़ी देर तो तितलियों के पीछे दौड़ते रहे, लेकिन फिर गांधी के पैरों के पास आकर वो बैठ गए। इंदिरा के लिए लाए चमेली के फूलों को उनके पैरों की उंगलियों पर फंसाने लगे खुद से ही राजीव गांधी। गांधी ने हंसते हुए राजीव के कान पकड़कर कहा, ऐसा मत करो, सिर्फ उन लोगों को फूल दिया जाता है जो इस दुनिया में नहीं होते हैं। इस तरह की बातें चलती ही रही। इसके बाद आपको बताना चाहेंगे गांधी जी का दिन तड़के से शुरू हुआ था 30 जनवरी का, आखिरी दिन उनकी जिंदगी का। हमेशा की तरह सुबह 3:30 बजे वो उठे। सुबह की प्रार्थना का हिस्सा वो बने। शहद और नींबू के रस से बना एक पेय उन्होंने पिया। दोबारा वो सोने गए। दोबारा उठे तो उन्होंने ब्रज कृष्ण से अपने मालिश करवाए और फिर सुबह आए अखबार उन्होंने पढ़ लिए। कांग्रेस के भविष्य के बारे में लिखे अपने नोट में थोड़ी तब्दीली की और रोज की तरह आभा से बांग्ला भाषा सीखने की अपनी मुहिम जारी रखी। महात्मा गांधी ने बताया जाता है कि नाश्ते में उन्होंने उबली हुई सब्जियां, बकरी का दूध, मूली, टमाटर और संतरे का जूस लिया था। शहर के दूसरे कोने की बात की जाए तो उस दिन सुबह 7 बजे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के 6 नंबर वेटिंग रूम में जब नारायण आप्टे और विष्णु करकरे पहुंचे तो उस समय नाथूराम गोडसे जाग चुके थे। गांधी जी पर अगर लगातार देखा जाए तो भाषण काफी ज्यादा तेजस्वी रहा है। दोनों के बारे में कई तरह की बातें होती रही है। नाथूराम गोडसे के बारे में कहा जाए तो आज लोग उनके बारे में बात तक नहीं करना चाहते। क्या आपको मालूम है कि बुर्का पहनकर जाने का प्रयोग किया था उन्होंने? जी हाँ, डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रिज एट मिडनाइट में लिख चुके हैं। किसी ने सुझाव दिया कि नाथूराम एक बुर्का पहनकर गांधी जी की प्रार्थना सभा में जाए।
बाजार से एक बड़ा सा बुर्का भी उन्होंने खरीदा। नाथूराम ने उसे पहनकर देखा तो उन्हें महसूस हुआ ये युक्ति काम नहीं करेगी। हाथ ढीले ढीले बुर्के की तहों में फंस कर रह जाते थे। ऐसे में वो बोले, ये पहनकर तो मैं अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो के लिबास में पकड़ा जाऊंगा, ताउम्र मेरी बदनामी होगी, सो अलग। आखिर में आप्ते ने कहा, कभी कभी सीधा साधा तरीका ही सबसे अच्छा होता है। नाथूराम को फौजी ढंग का स्लेटी सूट पहना दिया जाए, जिसका उन दिनों बहुत चलन था। ये कहा जाता है लोग बाजार गए, नाथूराम के लिए वो कपड़ा खरीद लाए। नाथूराम गोडसे ने अपनी बेरेटा पिस्तौल निकाली और उसी में 7 गोलियां उन्होंने भरी। सरदार पटेल गांधी से मिलने पहुंचे। महात्मा गांधी के पुराने साथी रुस्तम सोरबजी सपीरवार उनसे मिलने आए थे। दिल्ली के मुस्लिम नेताओं मौलाना हिफ्जुर रहमान अहमद सईद से मिले। वो आश्वस्त किया उन्होंने कि लोग इस सहमति के बिना वो वर्धा नहीं जाएंगे। दोपहर बाद फिर क्या हुआ आपको बता दें। 30 जनवरी की ही दिन की बात कर रहे हैं हम, जो जिंदगी का आखिरी दिन था महात्मा गांधी का। गांधी से मिलने कुछ शरणार्थी कांग्रेस नेता और श्रीलंका के एक राजनीतिक अपनी बेटी के साथ आए। से मिलने वाले इतिहास राधा कुमुद मुखर्जी भी थे। गांधी से मिलने आने वाले में सबसे खास शख्स सरदार पटेल जी 4:30 बजे वहां पहुंचे थे। दूसरी तरफ समय काटने के लिए गोडसे और उनके साथी प्रतीक्षा कक्षा में चले गए थे। डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस ने लिखा किताब में। नाथूराम ने कहा, मेरा भी मूंगफली खाने का कर रहा है मन। आप्ते मूंगफली खरीदने चले गए। थोड़ी देर बाद वापस आकर उन्होंने मूंगफली तो पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिल रही है कहा, क्या काजू या बादाम से काम चल जाएगा। नाथूराम ने कहा, मुझे सिर्फ मूंगफली चाहिए। आप्ते एक बार मूंगफली खोज में फिर बाहर गए। थोड़ी देर बाद एक बड़े से थैले में मूंगफली लेकर आए। नाथूराम बड़े चाव से जल्दी जल्दी मूंगफली खाने लगे। तय हुआ कि गोडसे और उनके साथी पहले बिरला मंदिर जाएंगे। करकरे और आप्ते वहां भगवान के दर्शन प्रार्थना करना चाहते थे। गोडसे को इस तरह से बातों में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, ये बताया जाता है। मनोहर मंगलवार मुलंगावकर अपनी किताब द मैन व्यू किल्ड गांधी में लिखते हुए कहा, करकरे जो भी शब्द कहने की कोशिश करते उनकी आवाज कांपने लगती। आप्ते उन्हें घुरकर संयुक्त आप्ते और करकरे की राह देखने लगते। गोडसे मंदिर के पीछे वाले बाग में जाकर रहते। ये दोनों जूते उतार कर नंगे पांव मंदिर के अंदर गए। वहां उन्होंने मंदिर में लगा पीतल का घंटा बजाया। जब ये लोग बाहर आए तो नाथूराम गोडसे शिवाजी की मूर्ति के पास खड़े थे। उन्होंने इन दोनों से पूछा, क्या वो दर्शन कराए। उन्होंने कहा। इस पर नाथूराम ने साफ तौर पर, मैंने भी दर्शन कर लिए। इसके बाद नाथूराम गोडसे ने बिरला हाउस के लिए एक तांगा किया। नाथूराम के जाने के 5 मिनट बाद आप्टे और करकरे भी एक अलग तांगा बिरला हाउस पहुंच गए। करकरे ने डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस को बताया, हमने राहत भरी सांस ली जब बिरला हाउस के फाटक पर हमें किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। आगे उन्होंने बताया, वहां पहले से अधिक तादाद में संतरी जरूर तैनात थी, लेकिन कोई अंदर जाने वाली तलाशी नहीं ले रहा था। हम टहलते हुए जब बगीचे में पहुंचे तो हमने देखा कि नाथूराम भीड़ में लोगों के बीच घुल मिलकर खड़े थे। हम भी उनके दोनों ओर जाकर खड़े हो गए। ना उन्होंने हमारी तरफ देखा, ना हमने उनकी तरफ। उधर गांधी जी और पटेल और नेहरू के बीच के बढ़ते मतभेदों पर चर्चा लगातार हो रही थी। इतनी गहरी और गंभीर थी ये चर्चा कि गांधी को अपनी प्रार्थना सभा में जाने के लिए देर हो गई। उनकी आदत थी, गांधी लगातार सूत काटते रहे। 5:15 पर वो बिरला हाउस के निकलकर प्रार्थना सभा की ओर जाने लगे। अपने हाथ अपनी भतीजियों आभा और मनु के कंधों पर टिका रखे थे वो। चूंकि उन्हें देर हो गई थी, इसलिए उन्होंने प्रार्थना स्थल जाने के लिए शॉर्टकट लिया। रामचंद्र गुहा अपनी किताब में लिख चुके हैं, गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड में लिखा उन्होंने, गांधी प्रार्थना स्थल के लिए बने चतुर्बी की सीढ़ियों के पास पहुंचे थे कि खाकी कपड़े पहने हुए नाथूराम गोडसे उनकी तरफ बढ़े। उनके हाव भाव से लग रहा था जैसे वो गांधी के पैर छूना चाह रहे हो। आभा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आभा को धक्का दिया। उनके हाथ से गांधी की नोटबुक, तान और तस्बीह छिटक कर जमीन पर आ गिरी। तभी गोडसे ने अपनी तरफ से हमला किया। गांधी पर लगातार हमला करते वो चले गए और इसके बाद गांधी जी जमीन पर गिरे और उनके मुंह से निकला, हे राम। इस तरह से अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लेते हुए उन्होंने आखिरी शब्द हे राम कहा। उनकी धोती में मनु को गांधी की
इंगरसोल घड़ी दिखाई दी। उस समय उस घड़ी में 5:17 हुए थे। गांधी के गिरते सुशीला नैयर की एक सहयोगी डॉक्टर ने गांधी का सिर अपनी गोद में लिया। रामचंद्र गुहा ने लिखा था, उनके शरीर से जान पूरी तरह से निकल चुकी थी। शरीर गर्म था और उनकी आंखें आंधी मुंदी हुई थी। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो गांधी को उस वक्त ये कह दे कि नहीं रहे, लेकिन अंदर ही अंदर वो महसूस कर पा रही थी, गांधी अब इस दुनिया में नहीं रहे। रामचंद्र गुहा ने किताब में लिखा, सरदार पटेल जी गांधी से मिलकर अपने घर पहुंचे ही थे। उन्होंने गांधी पर हुए हमले की खबर सुनी, तुरंत अपनी बेटी मणिबेन के साथ वापस बिरला हाउस पहुंचे। गांधी की कलाई को सुम्मीद के साथ पकड़ा उन्होंने, शायद उनमें कुछ जान बची हो। मौजूद एक डॉक्टर बीपी भार्गव ने ऐलान किया, गांधी को इस दुनिया से विदा लिए 10 मिनट हो चुके हैं। 6 बजे रेडियो पर बहुत सोच समझकर तैयार की गई ये घोषणा सुनकर भारत के लोगों को पता चला, सीधे साधे कोमल स्वभाव के शख्स ने उन्हें आजादी दिलाई थी। वो इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। समाचार बुलेटिन में बार बार दोहराया जा रहा था और ये भी कहा जा रहा था, हिंदू था उनके गुजर जाने वाले के पीछे का वजह। नाथूराम गोडसे की तस्वीर 12 मई साल 1948 की है। भीड़ ने नाथूराम गोडसे पर किया छड़ियों से वार। खूब गुस्से में उनके भाई गोपाल गोडसे अपनी किताब गांधी और मैं ये सब लिखा। गोलियां छोड़ते ही अपना स्टोन वाला हाथ ऊपर उठाकर नाथूराम चिल्लाए, पुलिस पुलिस, लेकिन आधा मिनट बीतने पर भी कोई उनके पास नहीं आया। तभी एक वायु सैनिक अधिकारी की नजरें उनसे मिली। आंखों ही आंखों में गोडसे ने उन्हें अपने निकट आने के लिए कहा। उसने आकर नाथूराम की कलाई ऊपर ही ऊपर पकड़ ली। उसके बाद कई लोगों ने उन्हें घेर लिया, कुछ ने उन्हें पीटा भी। एक उत्तेजित व्यक्ति ने जिस तरह से नाथूराम को के सामने उस हमला करने वाले चीज को दिखाकर कहा, मैं इसी से तुम्हें खत्म कर दूंगा। नाथूराम ने जवाब दिया, बहुत खुशी से, लेकिन ऐसा नहीं प्रतीत होता कि उसको संभालने का ज्ञान तुम्हें है। उसका सेफ्टी केज खुला है, जरा सा धक्का लग जाने में तुम्हारे हाथों से कोई दूसरा ही चला जाएगा। गोपाल गोडसे, नाथूराम के भाई ने लिखा। बात वहां खड़े पुलिस अधिकारी की समझ में आ गई। उसने तुरंत पिस्तौल अपने हाथ में लेकर उसका सेफ्टी कैच बंद कर उसे अपनी जेब में रख लिया। उसी समय कुछ लोगों ने नाथूराम पर छड़ियों से वार किए, जिससे उनके माथे से काफी ज्यादा जख्म की वजह से बाहर आ गया। काफी कुछ हुआ उस वक्त। गोडसे बोले, कोई रंज नहीं है। गांधी के गुजर जाने की खबर से सभी लोग वहां हैरान थे। मौलाना आजाद, देवदास गांधी, सभी के सब वहां पर मौजूद थे। जो उनमें से एक थे, बताया जाता है नेहरू, पटेल, माउंटबेटन, दूसरे मंत्री और सेनाध्यक्ष जनरल रॉय बूचर वहां पहुंचे। वीआईपी लोगों के आगमन के बीच देखा जाए तो वहां पर रोड पुलिस स्टेशन वो पहुंचे, तुगलक रोड। 31 जनवरी साल 1948 को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में उन्होंने लिखा, गांधी के खत्म करने वाले उस शख्स को एक अंधेरे बिना लाइट के कमरे में बंद किया गया था। माथे से काफी ज्यादा खून निकला था। चेहरे का बायां हिस्सा पूरी तरह से जख्मी था। कमरे में घुसा तो वो एक जगह बैठा हुआ था। गोडसे पूछा गया उनसे, तो जवाब में उन्होंने कहा, कुछ भी दुख नहीं है ये करने का। पुलिस वालों ने पूछा, इसके अलावा 400 रुपए उसके जेब में थे। रात के 2 बजे ठंडे पानी से गांधी के पार्थिव शरीर को नहलाया गया। रात के 2 बजे भीड़ छोटी वहां पर काफी मौजूद थी। बिरला हाउस के अंदर ले जाया गया गांधी जी को। स्नान की जिम्मेदारी ब्रजकृष्ण चांदीवाला को दी गई। चांदीवाला पुरानी दिल्ली के एक परिवार से आते थे। साल 1919 से ही जब उन्होंने पहली बार गांधी को अपने सेंट स्टेफेंस कॉलेज में बोलते हुए सुना, उस समय से ही वो उन्होंने गांधी की सेवा का फैसला लिया था। तो इस तरह से गांधी जी का फिर अंतिम संस्कार हुआ और हमारे बीच से वो हमेशा हमेशा के लिए चले गए।